तामीर जारी है, उसमें मेरा अपना गांव भी पहाड़ के उस पार वो भी शामिल है। और इसलिए आज ये जो चुनाव होने वाला है 19 अप्रैल को, अनेकों इसमें प्रोजेक्ट आए, अभी आपको इन्होंने गिरा के मैं दोहराना नहीं चाहता, उसका तकाजा है, लेकिन यही इलाका है जहां से आपने पिछले 50-60 साल कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के जो एमएलए एमपी चुने, वो मरकज में भी वजीर बने, रियासत में वजीर बने। लेकिन आज आप तस्दीक करके देखिए, उनके गांव में उनके घरों तक भी सड़क पहुंचाने का काम इन 10 साल लग रहा, वहां पर भी डाकखाने आज खुले। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि वो यहां से मुतलफ होके जाते, लेकिन यहाँ की तरक्की के बजाय वो अपनी तरक्की पर तवज्जो देते, ताकि इलाका पसमानदा का पसमानदा रहे, यहाँ इल्म की रोशनी ना पहुंचे, नए जमाने की रोशनी ना पहुंचे, और हर 5 साल के बाद झूठ सच बोल करके वोट ले लिए जाए। लेकिन मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया, और अब ये भूल का जमाना नहीं रहा। एक दौर था, यहाँ के बारे में बात मशहूर थी सारे हिंदुस्तान में, कि हमारे लीडरान जब जिला डोडा पहुंचते हैं तो एक बयान देते हैं, जम्मू पहुंच करके दूसरा, और दिल्ली में तीसरा, और तीनों बयान दिख जाते हैं, तीनों अवाम को ठगने में कामयाब हो जाते हैं। एक आध अखबार चलता ऐसा नहीं। ये देखिए, ये नौजवान खड़े हैं लेके डंडियां, अभी जो मैं बोल रहा हूँ सारे हिंदुस्तान में पहुंचा देंगे, गलत है कि सही। और क्या कहा उसकी तस्दीक मेरी बात खत्म करने से पहले इसके जरिए करेगा। और हमारा मुआशरा इस वक्त 70% से ज्यादा नौजवानों का, और नौजवानी हमारी फर्क है। मोदी जी ने एक समान सबको मौका दिया, और आज हमारी ये नारी शक्ति यहाँ बैठी है, हमारी ये लीडर बैठी है, इनसे पूछ लीजिए, बल्कि आपसे भी पूछता हूँ। मोदी जी ने एक तहजीब बदली है, संस्कृति बदली। अगर किसी के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा तो ये नहीं पूछा कि घर हिंदू का है कि मुसलमान का है, कि ब्राह्मण का है कि ठाकुर का है, ये भी नहीं पूछा कि बीजेपी को वोट दिया था कि नहीं दिया था, और ये भी नहीं कहा कि अगली बार बीजेपी को देना है। जहां हमारी जरूरत है उन्होंने कहा वहां पहुंचेंगे, जहां जिस चीज की जरूरत है वो मुहैया की जाएगी, और फिर लोगों की समझदारी पर छोड़ा जाएगा। और आज इसीलिए जब मैं आ रहा था, मुझे किसी ने कहा कि साहब कांग्रेस वाले कुछ ऐसे कह रहे हैं, मैंने कहा बेशक कहे, लेकिन हमें यकीन है कि उनके घर की खवातीन भी मोदी जी को ही वोट देंगे, क्योंकि इस नारी शक्ति ने वो श्रद्धा है इस बार मोदी जी के प्रति। प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस शख्स ने लाल किले से खड़े होकर कहा कि मेरा पहला काम होगा बहनों के लिए टॉयलेट बनाना, 80 साल में पहले, 70 साल में पहले भी तो हो सकता था। हमने देखा हमारी घर की बड़ी ताई, दूसरी खवातीन जो हमारे सदस्य होती थी, सुबह सुबह खेतों में जाती, ना हम पूछ सकते कहाँ के, ना हमें समझ भी नहीं आता था बच्चे लोग, ना वो पता चलता। कई बरस उस तकलीफ को, उस दर्द को बिना बयान किए, ना उन्होंने बयान किया, ना हमने तर्जुमानी की, मोदी जी ने समझा। और इसलिए ये वोट सिर्फ किसी पार्टी के लिए नहीं, ये श्रद्धा का वोट है। श्रद्धा मोदी के स्नेह के प्रति और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मोदी जी की लाई हुई स्कीमों के ऊपर आज हर कच्चा मकान पक्का बन रहा है। कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे मुआशरे में कच्चे मकान आपसे हुआ करते थे, हर गांव में एक आध पक्का मकान होता था, हमारे अपनी भी दादी ऊंचा लगाती थी। मोदी ने कहा हर मकान पक्का होगा, और पक्का मकान मोहल्ले के मोहल्ले ऐसे पक्के बन गए जिन्होंने शायद गुज़श्ता सालों में कभी बीजेपी को वोट न दिया था। ये है बदलाव का इंसाफ पसंद निज़ाम। और ये जो मजहब के ठेकेदार हैं जो आकर के आपको वोट तोड़ते हैं, उनको भी कहते हैं मोदी जी ने मजहब से ऊपर उठ करके ईमान निभाया है। और ये लोग जो कांग्रेस वाले हैं, चुनाव के इस बार आते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, जनाब को